कल का दिन बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ा दिन था और खास दिन था। कल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया और अब इसके बाद बड़ी जीत के बाद भाजपा के लिए बड़ा सवाल है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उससे पहले हम आपको बताएं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के पहले भी कई दफा जो ये माहौल है वो बनाया गया, लेकिन हर दफा इसको टाल दिया जाता था। सवाल बरकरार था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात आती है तो क्यों टाल दिया जाता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किन लोगों को लेकर के चर्चाएं जो है वो चल रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले कौन होंगे और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है। और इससे पहले हम आपको बताते हैं कि कल का दिन बहुत ही खास था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया और अब के बाद राजनाथ सिंह जो है कुछ ही महीनों पहले बयान देते हैं कि बिहार चुनाव के बाद सबसे पहले इस बात पर चर्चा होगी कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए और ऐसे में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया ही नहीं है, ये आगे की रणनीतियों को भी तय करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं जब अध्यक्ष बदले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बदले जाएंगे तो, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के परफॉर्मेंस को ये तय किया जाएगा। वैसे में आपको बताएं तो भाजपा इस बात के लिए इसको टाल रही थी क्योंकि भाजपा पहले ये सोच रही थी कि जितने भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव पहले संपन्न हो जाए, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के ये पद जो है उस पर फिर से किसी नए चेहरे या फिर से उन्हीं को दोबारा चयनित किया जाए। अब ऐसे में आप ये समझिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो ये प्रक्रिया है चुनने वाला वो निर्विरोध होता है। आज तक भाजपा के इतिहास में ये आज तक ही ऐसा ही है कि भाजपा में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जो है वो वोटिंग के जरिए नहीं हुआ, ये निर्विरोध हुआ है। और लेकिन जो प्रक्रिया है संगठनात्मक प्रक्रिया वो लगातार बरकरार रहता है। अब ऐसे में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कैसे बनता है। तो आपको बताएं तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बीजेपी का जो संविधान है वो ये कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। पार्टी का सक्रिय सदस्य उसे माना जाएगा जिसे सदस्य बने कम से कम 3 साल का वक्त हो गया हो और पार्टी से कार्यक्रमों में सक्रिय हो। मंडल समिति या उससे ऊपर किसी भी समिति या परिषद का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने का हक सक्रिय सदस्य का ही होगा। हालांकि इससे उपवाद भी है, जहां बीजेपी ने ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था कि 1 साल भी उनकी पार्टी ज्वाइन किए हुए नहीं हुए। अब ऐसे में प्राथमिक की समिति से लेकर के राष्ट्रीय परिषद तक जो चुनाव है वो होते हैं। बीजेपी के संगठनिक चुनाव में सबसे पहले प्राथमिक समिति के चुनाव होते हैं, फिर मंडल स्तर पर और फिर जिला स्तर पर चुनाव जो है वो होते हैं। साथ ही प्रदेश स्तर का निर्वाचन मंडल भी चुना जाता है, ये मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए उस प्रदेश में विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतने सदस्य होते हैं और अगर महिला चुनकर नहीं आती है तो महिला का समायोजन करना होता है। उस प्रदेश में विधानसभा की जितनी सीटें आरक्षित है उतने ही आरक्षित समुदाय के लोग इस निर्वाचन मंडल में होते हैं, ये मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को चुनते हैं और इसी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन मंडल का चुनाव जो है जिसे राष्ट्रीय परिषद कहते हैं और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो करते हैं। और ये अब चुनावी प्रक्रिया शुरू कैसे होता है, अब हम आपको बताते हैं कि जितनी लोकसभा सीटें होती है ना उतने ही सदस्य राष्ट्रीय परिषद में होते हैं और अगर कोई महिला चुनकर नहीं आई तो उनका समायोजन करता है और इसी तरह जितनी आरक्षित सीटें हैं उतने ही सदस्य आरक्षित समुदाय के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 5 राज्यों की राष्ट्रीय परिषद इकाइयों से प्रस्तावित होना चाहिए जहां संगठन के चुनाव पूरे हो चुके हैं और साथ ही उम्मीदवारों को नामांकन पत्र में अपनी सहमति देनी होती है। जब कम से कम 50% प्रदेशों में संगठनिक चुनाव पूरे हो जाते हैं उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान जो है वो हुआ हो। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के मतदान आज तक कभी भी नहीं हुआ, ये इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का और ये निर्विरोध जो चुनाव है वो होता है। अब इसको लेकर के आपको बताएं तो राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि जैसे ही बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे, नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे
भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वैसे में इस रेस में बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो शामिल है, लेकिन अब चूंकि बिहार में चुनाव खत्म हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया, तो भारतीय जनता पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के बातें जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।